अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। एक्सरसाइज 2.4 सेकेंड ईयर मैथ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करें। ये आपके सामने फाइंड वैल्यू ऑफ के। स्टूडेंट्स यहाँ पे के जो है कोई अननोन नंबर है। ये साइन के एक्स अपॉन एक्स में देखें, इस पार्ट ऑफ द फंक्शन में के आया हुआ है। के की वैल्यू चाहिए क्या होगी। के कोई नंबर है वो मालूम करना है, जबकि फंक्शन जो है ये आपके सामने गिवन है इस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ये पहला सवाल ऐसा है, यानी 6, 7, 8, 9 इन चारों सवालात में फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। फंक्शन मस्ट डिफाइन होता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है, और तीसरी कंडीशन थी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशंस होती हैं जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो इन सवालात को हल करने के लिए मोस्टली हमें सेकंड कंडीशन इस्तेमाल करनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें थर्ड कंडीशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी वो इस्तेमाल करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस जब होता है तो तीसरी कंडीशन ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये हमें इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन में के छुपा हुआ होगा वो निकल आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसे। लेट मी चेंज द स्क्रीन फर्स्ट। ये और इस सवाल को हल करने के लिए ये लिमिट का फार्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 के बराबर होता है, जो आप पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिमिट की ये कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए जो तीसरी शर्त है वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तवज्जो रहे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो थर्ड कंडीशन वही होती है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंस टू, यहाँ पर याद रहे कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 0 आ जाएगा। लिमिट ऑफ द फंक्शन डेट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए हम बगैर लिमिट के फंक्शन लिखेंगे f(x), लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे डेट इज 0, क्योंकि जाहिर है 0 पर आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहिए, लिहाजा इसकी जगह क्या पुट कर दिया जाएगा स्टूडेंट, 0 पुट कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को। ये है आपके सामने कंडीशन, लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो फंक्शन जो है वो उसके फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें। फंक्शन f(x) दिया हुआ है साइन के एक्स अपॉन एक्स। फंक्शन की लिमिट्स जो है जब आप अप्लाई करते हैं तो 2 होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट्स याद रहे कि x लेस देन 0 होना चाहिए, हम जानते हैं थ्योरी से, और राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन दोनों सूरतों में याद रहे कि x 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जब x लेस देन 0 होगा, ये लॉजिक देखें ज़रा कितनी ज़बरदस्त है। अगर x लेस देन 0 हो या x ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों सूरतों में x 0 के इक्वल नहीं है। तो अब आप देखें यहाँ f(x) की जगह आएगा क्या, क्योंकि f(x) के तो 2 पार्ट हैं, साइन के एक्स अपॉन एक्स और दूसरा f(x)2 है। तो यहाँ पर हमें कौन सा पार्ट लेना होगा, पहला वाला या दूसरा वाला। तो आप समझ गए कि x नॉट इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है वो साइन के एक्स अपॉन एक्स है। इसका मतलब है f(x) की जगह क्या आ जाएगा, साइन के एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। उम्मीद है आप इस बात पॉइंट को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखें लिमिट x टेंस टू 0, और आपने ये वाला पार्ट पिक करना है साइन ऑफ के एक्स अपॉन एक्स। ये तो हो गया लेफ्ट वाला मसला हल। अब राइट हैंड साइड में जस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन पुट करनी है, यानी x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करनी है आप। यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0। चेक देखिए यहाँ पर और से दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाइए कि x इज इक्वल टू 0 पर जाहिर है आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहिए x इज इक्वल टू 0 पर।
तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का कौन सा पार्ट आप इस्तेमाल करेंगे, क्या साइन के एक्स अपॉन एक्स वाला या 2 वाला? तो आप बोलेंगे कि चूंकि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन 2 के इक्वल है, लिहाजा यहाँ पर f0 की वैल्यू 2 होगी, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू क्या ली जाएगी, 2 ली जाएगी, गिवन है, तो इसकी जगह 2 लगा देंगे, दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। समझ गए बात को? ये है, इस इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये थर्ड कंडीशन ऑफ द कॉन्टीन्यूटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तब इस्तेमाल करेंगे जब फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। अब 6, 7, 8, 9 चारों सवालात में फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही है, याद रखिएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे साइन के एक्स अपॉन एक्स पे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई करते वक्त, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ जो बाज़-औक़ात प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, बाज़-औक़ात फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं लिमिट अप्लाई करने से पहले, तो यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर प्रॉपर्टी है लिमिट की, वो है साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। जब ये कंडीशन हो तो ये चीज़ 1 के बराबर होती है। अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह लिखूँ, लिमिट साइन ऑफ बॉक्स अपॉन बॉक्स, यानी इस थीटा को आप बॉक्स में सपोज कर लें और नीचे भी क्या लगा दें, बॉक्स लगा दें, तो लिमिट साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स, यानी बॉक्स टेंड्स टू अगर 0 हो तो डेट इज इक्वल टू 1। अब इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स होगा वो भी 1 होगा, साइन वाई अपॉन वाई होगा वो भी 1 होगा, के एक्स अपॉन के एक्स होगा तो वही 1 होगा। तो आप देखें और से, यहाँ पर साइन का जो एंगल है वो के एक्स है, इसको बॉक्स में कंसीडर कर लें, तो अपॉन में भी बॉक्स बनाएं। बॉक्स बनाने के लिए x के साथ k होना चाहिए, तो हम करेंगे ये कि यहाँ पर k से डिवाइड भी कर देंगे, तो बैलेंस करने के लिए फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इस तरह से साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स की कंडीशन बन जाएगी, और जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी x टेंड्स टू 0 तो डेट इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं बात को? अब आप बोलें यहाँ भी x के साथ k होना चाहिए, तो k से मल्टीप्लाई कर दें, तो के एक्स इज इक्वल टू 0, कैसे मल्टीप्लाई हो गया, 0 ही हो जाता है। खैर ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा अपॉन थीटा या साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स इज इक्वल टू 1। तो याद रहे कि ये जो पार्ट है आपका, ये साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स वाला, ये पूरा कंप्लीट जो है रूल के मुताबिक 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर इसकी जगह 1 लगा देंगे, साथ में क्या मौजूद है, के, और ये पूरा पोर्शन जो है आपका 1 हो गया, प्रॉपर्टी राइट पे लिख दी है, समझ में ली, इज इक्वल टू 2, और के की वैल्यू निकालें तो के इज इक्वल टू 2, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यू ऑफ के। इसमें भी के की वैल्यू मालूम करनी है जब फंक्शन के 3 पार्ट दिए हैं यहाँ पे। पहला हिस्सा है के एक्स माइनस 9, ये तब है जब x लेस देन 5 है, यानी x की तमाम वो वैल्यू जो 5 से छोटी हैं उनके लिए फंक्शन के x माइनस 9 है। दूसरा पार्ट है 9x माइनस के, ये x की उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो ग्रेटर देन 5 है। अब इन दोनों में 5 नहीं है। और तीसरा फंक्शन 36 के इक्वल है, जस्ट इक्वल, जब x की वैल्यू जस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है। तो कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इस कॉन्टीन्यूस, यानी कॉन्टीन्यूस फंक्शन ये है, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो याद रहे कि यहाँ पर हम के की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड कंडीशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, या शॉर्टली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वो इस्तेमाल करेंगे। दैट इज़ द second condition of continuity for a function। तो इसे इस्तेमाल करें, उसके मुताबिक क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट डेट इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड लिमिट। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे LIM लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा या 5 होगा, मैंने 0 लिख दिया पिछले सवाल की उसमें आके। x टेंड्स टू, ये x की वैल्यू 5 पर होगा, जो कुछ भी होगा,
5, ओके, और यहाँ फंक्शन आएगा, जाहिर सी बात है। और राइट हैंड पे लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट, और लेफ्ट हैंड के लिए 5 के ऊपर माइनस लगा देते हैं, याद है ना आपको। और फिर राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 5 होगा, लेकिन राइट हैंड के लिए प्लस लगा देते हैं, और यहाँ फंक्शन आएगा। हम तो लिखो ओके। अब अगले स्टेप में क्या करना होगा, हमें इन तीनों में से देखना है कौन सा फंक्शन एफ लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट काम करती है x की किन कीमतों पे, लेस देन 5 के लिए, क्योंकि आपको 5 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा वाला लिया जाएगा, वो वाला फंक्शन का पार्ट लिया जाएगा जिनमें x ग्रेटर देन 5 होगा। तो x लेस देन 5 में कौन सा वाला फंक्शन आ रहा है, दैट इज kx माइनस 9, ये x लेस देन 5 पे आ रहा है। लिहाजा यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट एक लेफ्ट हैंड लिमिट 5, यहाँ फंक्शन आएगा kx माइनस 9। समझ गए बात को। और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx फंक्शन आएगा यहाँ पर ग्रेटर देन 5 वाला। ग्रेटर देन 5 वाला फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट, 9x माइनस k, यानी x ग्रेटर देन 5 के लिए 9x माइनस k। तो ये आ गया 9x माइनस k। अब क्या करना होगा, अब लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर लें, बिल्कुल ही बच्चा क्वेश्चन है, आसान है। अप्लाइंग द लिमिट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां 5 पुट कर देंगे, डेट्स इट। देखिए क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पे 5 लगा दें स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x की जगह 5 आ जाएगा और यहाँ भी x की जगह 5 आ जाएगा। और फिर लिमिट लिखेंगे k मल्टीप्लाई x की जगह आ गया 5 माइनस 9, और राइट हैंड साइड पे लिमिट लिखेंगे अब 9 मल्टीप्लाई x की जगह 5 और माइनस k साथ में मौजूद। k 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5 के हो जाएगा माइनस 9, और यहाँ 9 5 ज़ा 45 माइनस k। अब k को एक जगह करना पड़ेगा, तो 5 के माइनस k को जब भेज देंगे प्लस का k हो जाएगा, ये वाला माइनस k लेफ्ट पे भेज दें, और माइनस राइट को राइट पे भेज दें। इज इक्वल टू के बाद 45 पहले से मौजूद है, माइनस 9 यहाँ के प्लस 9 हो गया। 5k में k ऐड करेंगे, दिस विल गिव यू 6k, और इज इक्वल टू 45 और 9 बिकम्स 54। दोनों तरफ 6 के टेबल से काट दें, 6 1 द 6, 6 9 द 54, 6 के टेबल से काट दीजिए तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और k की वैल्यू 9 आई थिंक इज योर आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। जी स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m और n दो वैल्यू नंबर्स हैं, वो बताने क्या होंगे। सो डेट गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, यानी 3 पर कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। और नीचे फंक्शन के तीनों पार्ट्स आपके सामने गिवन है कि फंक्शन mx है x लेस देन 3 के लिए, फंक्शन n के बराबर है x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 के लिए, और फंक्शन -2x + 9 है x की उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो ग्रेटर देन 3 है। ओके, इसका सेकंड पार्ट भी है, मैं सेकंड पार्ट नहीं लिख रहा था, घिचपिच हो जाएगी। सिर्फ फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करके m मालूम करना है और n मालूम करना है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स m और n मालूम करने के लिए आपको 2 कंडीशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस्तेमाल करनी है कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है, दूसरी कंडीशन थी। और तीसरी कंडीशन ये बताई गई थी आपको कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो जस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन होनी चाहिए। तो ये दोनों जो है कंडीशंस हम कॉन्टिन्यूटी की इस्तेमाल करके m भी निकाल लेंगे और n भी निकाल लेंगे। पहले कंडीशन नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सोल्यूशन
कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? अच्छा, एक चीज़ और हम जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लेंगे तो उसके लिए x की वैल्यू लेस देन 3 ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, x इज इक्वल टू 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। और राइट हैंड लिमिट के लिए वो फंक्शन लिया जाएगा जिनमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। समझ रहे हैं बात को? आइए, तो लिमिट x टेंस टू 3, ऊपर माइनस साइन लगाते हैं, फंक्शन लिखेंगे fx, और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 3, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस साइन और प्लस और fx आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ कौन सा फंक्शन आएगा? यहाँ तो अब लेस देन 3 के लिए, लेस देन 3 कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, अगर x लेस देन 3 हो तो उसमें फंक्शन mx होगा, तो यहाँ पे mx आ जाएगा। तो लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा? mx। और लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? उसके लिए देखें, x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3 ये रहा, x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन -2x + 9 होगा। तो लिमिट राइट हैंड लिमिट fx की जगह आ जाएगा -2x + 9। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब अप्लाइंग द लिमिट कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लगा देंगे। देखो कहाँ कहाँ 3 आ जाएगा, और x की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, x की जगह यहाँ 3। अब लिमिट LIM नहीं लिखेंगे, कीमतें पुट कर दें, मेरे पास जगह है यहाँ पर, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसे। ओके, आइए, तो देखिए ये स्टेप क्या हो जाएगा, m अपनी जगह रहा और मल्टीप्लाई x की जगह 3 आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में -2 अपनी जगह रहा, x की जगह 3 आ गया, +9। m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव यू 3m। यहाँ -2 3 10 6 +9 हो गया। अब क्या होगा? 3m इज इक्वल टू -+-9 में से 6 गया 3, दो तरफ 3 के टेबल से काट दें तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। दैट्स इट, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। आंसर पहला जवाब आया है ये। अभी n मत आना है, m के बाद किसकी बारी है? तो m की वैल्यू स्टूडेंट हासिल हो चुकी है, डेट इज m इज इक्वल टू 1। अभी n बाकी है, तो n कैसे निकलेगा? इसके लिए आपने कॉन्टिन्यूटी की थर्ड कंडीशन इस्तेमाल करनी है, जो अभी हमने क्लास के आगाज़ में बताई, जिसके मुताबिक लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये इस्तेमाल करेंगे। आइए स्टूडेंट, अब आपको n मालूम करना है, तो n मालूम करने के लिए बताया कि थर्ड कंडीशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी हमने इस्तेमाल करनी है। तो थर्ड कंडीशन ये थी कि लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे 3 आएगा, डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन में लिमिट नहीं लिखते, वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिख दें f(x), और x की जगह क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि ज़ाहिर x इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन लगेगी। समझ रहे हैं? पहले लेफ्ट साइड को समझ लें। लेफ्ट साइड क्या है? लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंस टू 3। अब लिमिट तो दो तरह की होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक राइट हैंड लिमिट होती है। तो कौन सी वाली लिमिट लेंगे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 3 पर, उसके लिए क्या ये फंक्शन लिया जाएगा। और अगर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो x ग्रेटर देन 3 के लिए होगी, तो क्या ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आप कोई सा भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट का फंक्शन ले सकते हैं कि जिस पर आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, चाहे वो वाला ले लें या ये वाला ले लें, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हैं। समझ रहे हैं बात को? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो किसी भी एक को ले लें, जवाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड फर्ज कर लें, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो आप फंक्शन कौन सा लेंगे, एम एक्स वाला लेंगे, क्योंकि एक्स लेस देन 3 एम एक्स के पर एम एक्स फंक्शन है। और अगर राइट हैंड लिमिट लेते तो 3 पे प्लस डाल देते और फिर ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन लेते, -2x + 9। समझ रहे हैं बात को? तो ये तो लेफ्ट साइड का मसला है, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पार्ट ले लिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें स्टूडेंट्स, यही तो बातें हैं छोटी छोटी जो कि समझने की ज़रूरत है। लिमिट x टेंस टू 3 हम लेफ्ट पार्ट लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, और एफ एक्स की जगह फिर हमने लगा दिया एम एक्स। इज दैट क्लियर? आपको लग रहा होगा जैसे गलत हो रहा है, क्योंकि m की वैल्यू तो पता नहीं n कैसे निकलेगा, लेकिन m तो हम निकाल चुके हैं। m की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 1 निकाली थी ना, तो m तो निकल चुका है, आई थिंक 1 ही निकाली थी। mx इज इक्वल टू, यस। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, एफ एक्स, यहाँ डायरेक्ट आपने क्या करना है, x की वैल्यू 3 लेनी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 लेनी होगी। x इज जस्ट इक्वल टू 3, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ली जाती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे 3 अगर लगा दें, मैं इसको मिटा के 3 कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे x किया, क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब देखें क्या होगा, अब f3 यानी फंक्शन की वैल्यू 3 किस पर है, तो x इज इक्वल टू 3 पर जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, n के बराबर है। नहीं समझे बात को? तो यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन n है। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब आप जो है लिमिट अप्लाई कर दें। जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 3 आ जाएगा, तो यहाँ लिखें m, x की जगह 3 और n की जगह क्या आएगा, n तो मालूम करना है, n की जगह n ही रह जाएगा, n तो चाहिए आपको। अब m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m होगा, ये हो गया 3m इज इक्वल टू n। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई n कैसे निकलेगा, m तो पता ही नहीं, तो m की जगह वैल्यू पुट कर दें। m की जगह क्या आएगा, 1। हमें कैसे पता चला 1 है, क्योंकि हम ये फाउंड कर चुके हैं, m इज इक्वल टू 1, ये फाउंड हो चुका है। समझ रहे हैं बात को? और 3 1 ज़ा 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, तो m होगा 1 और n होगा 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, ये तो जवाब तो खैर आ गया, लेकिन एक चीज़ मैं चाह रहा था कि आप और देख लें, वो ये है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ली थी, अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ राइट हैंड लिमिट ले लेते तब भी यही जवाब आता। तो देखें कैसे आता, अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ले लूँ, उसको इक्वल ले लें वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, 3 के साथ प्लस लगा देते और ये एम एक्स नहीं होता, फिर एम एक्स की जगह क्या आ जाता, राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, -2x + 9। तो यहाँ पे आता -2x + 9। समझ रहे हैं बात को? और फिर लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह क्या पुट करते, बोलिए, x की जगह क्या पुट किया जाता, 3 पुट कर दें, तो -2x की जगह 3 + 9 इज इक्वल टू n, ये -6 + 9 इज इक्वल टू n, और माइनस प्लस माइनस 9 में से 6 गया 3, लेकिन दोबारा वही जवाब आ गया। इज दैट क्लियर? दैट्स द पॉइंट। जी स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट आपके सामने आ गया। उस क्वेश्चन वही है 8, और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ये फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n था, लेकिन याद रहे कि इस दफ़ा m नहीं है इस पार्ट में, पार्ट 2 कर रहे हैं, इसमें सिर्फ m नज़र आ रहा होगा, तो आपको m की वैल्यू चाहिए, n तो है ही नहीं इसमें। तो क्या मालूम करना है, जस्ट n बताइए। सो डेट गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, ये x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, इस पे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो अब m की वैल्यू क्या होगी, सोल्यूशन। देखिए सवाल को हल करने के लिए आपको सेकंड कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस्तेमाल करनी है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, गिवन है, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इस्तेमाल करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप जानते हैं कि x
लेस देन 3 होगा, क्योंकि जाहिर है x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 3 होगा। इज दैट क्लियर? हाँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किस तरह लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस साइन डालेंगे फंक्शन, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस साइन डालेंगे और फंक्शन लिखेंगे। x टेंस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट fx, इसके लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, जो लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 कहाँ पर है, देखिए ये x लेस देन 3, इस पे फंक्शन की वैल्यू mx है, यानी फंक्शन mx है, तो इसकी जगह mx आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्या आ गया, mx। और राइट हैंड साइड पे आ जाएं, x राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन जो x ग्रेटर देन 3 वैल्यूज पर होता है, तो x ग्रेटर देन 3 कहाँ पर आ रहा है, गौर से देखें। ये जो पार्ट है इसमें x 3 के इक्वल या ग्रेटर हो, ग्रेटर आ गया ना इसके अंदर, तो इस पे लिए फंक्शन का पार्ट एक्स स्क्वायर लिया जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, और फंक्शन आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। आप क्या करेंगे, जस्ट अप्लाइंग द लिमिट, अप्लाइंग लिमिट कर दें, यानी जहां जहां एक्स है स्टूडेंट्स वहां पर आपने 3 लगा देना है। कहाँ कहाँ 3 लगा देना है, देखें आप, x की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ भी x की जगह 3 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर। तो देखें कि अब लिमिट नहीं लिखेंगे, m x की जगह 3 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे x की जगह 3 और ऊपर स्क्वायर। याद रहे कि अब ये 3m हो गया, लिमिट लिखेंगे, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ से एक 3 कट जाएगा, तो m की वैल्यू हासिल हो जाएगी 3, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। इस क्वेश्चन में पार्ट में सिर्फ m की वैल्यू ही बतानी थी, n तो था ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं फंक्शन यहाँ पर ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, √2x + 5 - √x + 7। ये फंक्शन पार्ट है x नॉट इक्वल टू 2 पर, यानी इसमें x 2 के बराबर नहीं है। इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ पर जो है ये फंक्शन पार्ट काम करेगा। जब x 2 के इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब है या तो x लेस देन 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा। नहीं समझे बात को? जब x 2 के इक्वल नहीं है तो इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो x लेस देन 2 होगा या x ग्रेटर देन 2 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ थोड़ी सी लॉजिक है। और x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2 पर फंक्शन का पार्ट सेकंड पार्ट है k, और k एक नंबर है जो हमें मालूम नहीं और वो हमें मालूम करना है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए हम थर्ड कंडीशन ऑफ लिमिट इस्तेमाल करें, थर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसकी 3 कंडीशंस हैं। थर्ड कंडीशन ये होती है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो इस्तेमाल की जाएगी। लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है थर्ड कंडीशन, यानी x टेंस टू 2, जाहिर है 2 के ऊपर है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस किस पर है, 2 पर है, याद रहे। तो लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ फंक्शन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगी fx, और x की जगह यहाँ 2 लगाएंगे, एग्जैक्टली 2, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन में x की एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं जो 2 गिवन है वैल्यू मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर f2 और इसमें लिमिट नहीं लिखेंगे, याद रहे। अब लिमिट अप्लाई करें, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन बतानी है, तो अभी हम जानते हैं कि जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है उसके लिए या तो x लेस देन 2 लेंगे या x ग्रेटर देन 2 लेंगे, क्योंकि लिमिट तो 2 तरह की होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी राइट हैंड लिमिट। अब x की वैल्यू लेस देन 2 लें या x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लें, दोनों सूरतों में x 2 के इक्वल नहीं होगा। जब x 2 के इक्वल नहीं होगा तो फिर फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट पार्ट वाला होगा या सेकंड पार्ट वाला होगा, तो आप बोलेंगे फर्स्ट पार्ट वाला, क्योंकि x 2 के इक्वल नहीं है, तो 2 के इक्वल नहीं है तो फिर ये वाला पार्ट चलेगा। समझ रहे हैं बात को, दिस वन। तो इसको पिक कर लेंगे, तो देखें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2
यस एफ एक्स की जगह फर्स्ट पार्ट आएगा फंक्शन का 2x